Hey everyone, in this video we are going to talk about biting mechanism of snake. स्नेक के काटने का मैकेनिज्म हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में बीएससी जूलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियोज आपको प्राप्त होती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द पॉइजनस स्नेक्स हैव इन देयर हेड a poison apparatus which is not found in non-poisonous snakes. This apparatus includes a pair of poison gland, poison ducts, fangs, muscles. कह रहा है कि जितने भी जहरीले सांप हैं उन सब के सिर वाले हिस्से में एक पॉइजन apparatus होता है जो कि जो सांप जहरीले नहीं हैं उनमें नहीं होता। और इस apparatus में क्या क्या होता है, तो इस apparatus में एक जोड़ी पॉइजन ग्लैंड होगा और उस ग्लैंड से उसका जो सेक्रेशन है उसको बाहर ले जाने के लिए पॉइजन डक्ट्स होंगे। और फैंग्स होता है। फैंग्स क्या होता है? फैंग्स एक मॉडिफाइड टिथ होता है, मतलब ए पेयर ऑफ मॉडिफाइड टिथ होता है सांप में। जो नुकीले दांत जो आप देखते हैं सांप में जो जो वो काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम फैंग्स बोलते हैं। और मसल्स होते हैं जो कि ये फैसिलिटेट करवाएंगे बाइटिंग के मैकेनिज्म को। चलिए तो देखते हैं ए पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड को कि वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो टू sac like poison glands are situated one on either इनर साइड ऑफ द अपर जॉ। जो अपर जॉ है उसके ऊपर वाले हिस्से में दोनों तरफ एक एक पॉइजन ग्लैंड होता है बिलो द आइज एंड समवट बिहाइंड देम, आँख के नीचे या उससे पीछे वाले हिस्से में। दीज आर पॉसिबली द मॉडिफाइड सुपेरियर लेबियल और पैरोटिड ग्लैंड्स। ये जो पॉइजन ग्लैंड है वो एक मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड होता है। इट्स स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग बाइटिंग स्क्विचेज पॉइजन फ्रॉम ग्लैंड इनटू इट्स डक्ट। जब वो बाइट करने वाले पोजीशन में आता है स्नेक तो उसकी वजह से ये जो ग्लैंड है वो स्क्वीज होता है और स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होने की वजह से इसमें से पॉइजन जो है वो निकल के सीधा ग्लैंड में चला जाता है, डक्ट में चला जाता है। पॉइजन डक्ट्स क्या हैं? तो ए नैरो पॉइजन डक्ट लीड्स एंटेरियरली फ्रॉम ईच पॉइजन ग्लैंड टू द बेस ऑफ पॉइजन फैंग टू एंटर इट्स ग्रुप और कैनाल। ये जो पॉइजन डक्ट्स हैं कहाँ से निकलते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं? दरअसल ये निकलते हैं पॉइजन ग्लैंड से, वहाँ से कलेक्ट करते हैं पॉइजन को और ये उसे पहुँचाते कहाँ पे हैं? फैंग में। फैंग के बेस पे ये एंटर होते हैं। उसके वहाँ पे एक कैनाल होता है, एक हॉलो कैनाल होता है, उसके थ्रू। कैसे? तो एक ये फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक ये विनोमस ग्लैंड है, पॉइजनस ग्लैंड है। इस पॉइजनस ग्लैंड से डक्ट निकल रहा है और डक्ट निकल करके ये जो उसका फैंग है, मॉडिफाइड टीथ आप देख रहे हैं, उसमें जाकर के घुस रहा है। वहाँ पे ये पॉइजन को ले जाने का काम करता है। चलिए देखते हैं फैंग्स के बारे में। तो फैंग्स आर सर्टेन स्पेशलाइज्ड टीथ अटैच्ड टू मैक्सिलरी बोन्स। ऊपर वाला जो हड्डी होता है, बोन होता है, उसे हम बोलते हैं मैक्सिला। और जो नीचे वाला होता है उसे हम बोलते हैं, जो ऊपर वाला है उसे वहाँ पे मैक्सिला बोन होता है, नीचे वाला मैंडिबल बोन होता है नीचे वाले में। तो यही बता रहा है कि फैंग्स आर सर्टेन स्पेशलाइज्ड टीथ अटैच्ड टू मैक्सिलरी बोन। ऊपर वाले बोन से अटैच होता है। दे आर लॉन्ग, लंबे होते हैं, कर्व्ड होता है थोड़ा सा, एंड शार्प होता है, बहुत शार्प होता है, एंड पॉइंटेड होता है। They serve as hypodermic needles for injecting poison into the body of the victim। मतलब ये जो है ये पॉइजन को एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस, मगर जो पीड़ित है उसके हाइपोडर्मिस में अपने पॉइजन को इंजेक्ट करने का काम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड पोजिशन 3 टाइप्स ऑफ फैंग्स ऑकर इन पॉइजनस स्नेक्स। स्ट्रक्चर के आधार पे और उनके पोजीशन के आधार पे 3 प्रकार के फैंग्स हमें सांपों में देखे मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है सोलेनोग्लाइफस। सोलेनोग्लाइफस बहुत पुराना टाइप का ये है, फैंग है। इन वाइपर एंड रैटल स्नेक्स, वाइपर्स में और रैटल स्नेक्स में हमें ये देखने को मिलता है। लार्ज फंक्शनल, ये बड़े होते हैं, सबसे लंबे होते हैं। लार्ज फंक्शनल फैंग अकर्स ऑन द फ्रंट ऑफ ईच मैक्सिला। मैक्सिला वाले बोन के सामने वाले हिस्से में ये बड़ा सा फंक्शनल फैंग होता है। इट्स बेस इज कवर्ड ऑन ऑल साइड्स बाई सिथ। ये जो फैंग है, फैंग का जो बेस है वो एक सिथ से कवर्ड होता है, ठीक है। एंड कंटेनिंग अ फ्यू रिजर्व एंड डेवलपिंग फैंग्स। इसमें कुछ रिजर्व और डेवलपिंग फैंग्स भी होते हैं, क्योंकि अगर टूट गया फैंग तो उसके लिए रिजर्व रहता है, फिर से डेवलप हो जाता है। हॉलो पॉइजन कैनाल लाइंड विथ इनामेल रन्स थ्रू द फैंग ओपनिंग एट द टिप। एक हॉलो कैनाल होता है इस फैंग के अंदर, जो कि इनामेल से लाइंड होता है चारों तरफ से, जो कि फैंग के टिप पे जाके खुलता है। ये है सोलेनोग्लाइफस टाइप ऑफ फैंग। और इसके थ्रू मतलब पॉइजन पास करेगा, डक्ट से होते हुए आएगा ये कैनाल के थ्रू।
एंड सेकंड टाइप का जो है वो है प्रोटेरोग्लाइफस। प्रोटेरोग्लाइफस फैंग जो है वो कोबरा में, रैत में, कोरल में, स्नेक्स में, सी स्नेक्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे जो फैंग्स है वो छोटे होते हैं और यहाँ भी ये मैक्सिला के सामने होता है, सामने वाले हिस्से में होता है एंड ये परमानेंटली इरेक्ट होता है। दरअसल क्या होता है कि जो फैंग्स होते हैं, अगर सांप अपना माउथ क्लोज करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है, तो वो जो फैंग है वो पीछे की ओर मुड़ जाता है, थोड़ा सा फ्लैसिड हो जाता है। लेकिन जब वो बाइटिंग पोजीशन में आता है तो वो इरेक्ट हो जाता है, बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ऑलवेज परमानेंटली इरेक्ट रहता है। छोटे होते हैं तो इनको माउथ को बंद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ईच फैन इज ग्रूव्ड ऑल अलॉन्ग इट्स इंटीरियर फेस। ये मतलब खांचेदार होता है, समझे, तो इसलिए इसमें बोलते हैं प्रोटेरोग्लाइफस। और तीसरा टाइप का जो होता है वो होता है ऑफिस्टोग्लाइफस इन सम पॉइजनस स्नेक्स, जो कि कोलिब्रिडी फैमिली के अंदर आते हैं, उन स्नेक्स में हमें देखने को मिलता है। यहाँ ये भी फैंग्स स्मॉल होते हैं और ये यहाँ पे अंदर ये है कि ये मैक्सिला वाले बोन के पीछे वाले हिस्से में होते हैं। मतलब कि पहले सारा टीथ का सेट होता है इनका, और टीथ सेट के ठीक पीछे में जा कर के यहाँ पे फैंग्स देखने को मिलते हैं। एंड ईच ग्रुप ये भी खांचेदार होता है, इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे की ओर। अब बात करते हैं मसल्स के बारे में। हमने बात अभी तक कर लिया है पॉइजन ग्लैंड के बारे में, हमने देखा पॉइजन डक्ट्स के बारे में, हमने देख लिया फैंग्स के बारे में। हम देखने वाले हैं मसल्स के बारे में। तो कौन कौन से मसल्स हैं जो कि बाइटिंग के मैकेनिज्म को फैसिलिटेट करवाते हैं? तो वो है डाइगैस्ट्रिक मसल्स, स्फेनोप्टेरिगॉइड मसल्स, और इसको इसी को हम बोलते हैं प्रोटोट्रैक्टोप्टेरगॉइड मसल्स। एंड जो तीसरा टाइप का मसल होता है वो होता है एंटेरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरालिस मसल्स। अब हम चलिए देखते हैं बाइटिंग मैकेनिज्म को। तो द मैकेनिज्म ऑफ द बाइटिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड इट कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। ये एनिमेशन है और ये एनिमेशन दिखाता है कि किस प्रकार से ये नीचे वाला जो है वो मैंडिबल बोन है, वो नीचे की ओर आता है, आगे की ओर बढ़ता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा स्पेस बनता है। और स्पेस बनने के बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको उसे हम बोलते हैं मैक्सिला। ऊपर वाला जो बोन है, उस मैक्सिला वाले बोन में भी कुछ छोटे छोटे बोन्स होते हैं। उन बोन्स के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव होने की वजह से ये फैंग जो है वो इरेक्ट होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहले है। अगर मुंह ये बंद करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा, और ये जब मुंह खोलता है तो वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है, ये आ जाते हैं ये फैंग्स। और उस वक्त कौन कौन से बोन्स और कौन कौन से मसल्स इसकी हेल्प करते हैं इसको वर्टिकल फैंग्स को वर्टिकल करने में, वो सारी चीज़ें हमें देखना है इस टॉपिक के अंदर, रोटेशन ऑफ मैक्सिला और आने वाले टॉपिक के अंदर। तो यहाँ आप देखिए कि हम इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एग्जैक्टली ये जो फैंग्स हैं वो इरेक्ट होते हैं और बाइटिंग जो मैकेनिज्म है वो फैसिलिटेट होता है मसल्स की मदद से और बोन्स की मदद से। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें लोकेट करने की ज़रूरत है कि ये जो आप देख रहे हो ये मैक्सिला है, ये मसल है, ये वाला जो हिस्सा है ये स्फेनोप्टेरगॉइड है, ये डाइगैस्ट्रिक मसल था, ये पैलेटाइन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो है ये एक्टोप्टेरगॉइड है, ये टेरिगॉइड है ना, और ये बड़ा वाला जो है वो फैंग है। वो एसेसरी फैंग्स हैं, उन्हें हमें अभी नहीं देखना, हमें फैंग देखना है। तो टेरिगॉइड और फैंग, स्फेनोप्टेरगॉइड ये मसल है, ये बोन है एक्टोप्टेरगॉइड और टेरिगॉइड। और कैसे सब कुछ होता है ये हम देखने वाले हैं। तो डाइगैस्ट्रिक मसल्स की मदद से जो माउथ है उसका ये ओपन होता है, और माउथ ओपन होने के बाद जो ये लोअर जॉ है, ये लोअर जॉ फॉरवर्ड मूव करता है, मतलब कि नीचे की ओर और बाहर आगे मतलब खुलता है, खुलने की वजह से स्पेस ज़्यादा बनता है। और उसके बाद ये जो स्क्वायर मसल देख रहे हैं, क्वाड्रेट देख रहे हैं और पैरिएटल देख रहे हैं, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, इसे आप देखने की कोशिश कीजिए, जो कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा तो ये आएगा नहीं, तो इसलिए क्वाड्रेट, स्क्वायर मसल और पैरिएटल, ये तीनों बोन्स के मूवमेंट की वजह से एक दूसरे के सापेक्ष ये मूव करते हैं। उनके मूवमेंट की वजह से और स्फेनोप्टेरगॉइड के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब ये स्फेनोप्टेरगॉइड जो है वो इसमें एक खिंचाव आएगा। कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ मैं कि ये जो है ये इसमें खिंचाव आएगा, और खिंचाव आने की वजह से यहाँ आप देखें कि ये है टेरिगॉइड और एक्टोप्टेरगॉइड। तो ये टेरिगॉइड जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, ये टेरिगॉइड जो है ये फॉरवर्ड की ओर मूव करेगा, और ऊपर वाला जो है ये एक्टोप्टेरगॉइड है और ये अपवर्ड मूव करेगा। इसके अपवर्ड मूव करने की वजह से इसके बाद ऐसा दिखेगा कुछ कि
ये जब टेरिगॉइड है ये थोड़ा लंबा खिंच गया है, और जो एक्टर टेरिगॉइड है ये ऊपर की ओर चला गया है। इसकी वजह से जो फैंग्स है ये इरेक्ट हो जाएंगे। ये पहले हॉरिजॉन्टल थे, हॉरिजॉन्टल से फिर ये वर्टिकल हो जाएंगे, और इस प्रकार से जो जो फैंग है वो काटने वाले पोजीशन में आ जाता है, तब इरेक्ट हो जाता है। वही लिखा गया है कि आइदर माउथ ओपन्स, द लोअर जॉ मूव्स फॉरवर्ड एंड रोटेशन ऑफ द स्क्वामोसल, क्वाड्रेट एंड मैंडिबल इन रिलेशन टू ईच अदर अकर्स। नाउ द स्फेनोप्टेरिगॉइड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जो स्फेनोप्टेरिगॉइड मसल था वो खींचेगा, ठीक है, और उसके बाद दिस कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ टेरिगॉइड, मतलब टेरिगॉइड जो बोन था वो थोड़ा आगे की ओर मूव करेगा, एंड अप पुशिंग ऑफ द एक्टर टेरिगॉइड। मैंने बताया आपको कि जो टेरिगॉइड है ये फॉरवर्ड मूव करेगा, और जो एक्टर टेरिगॉइड है उसकी वजह से ये ऊपर की ओर मूव करेगा। और वो जो एक्टर टेरिगॉइड ऊपर की ओर मूव करेगा उसका जो फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, अप पुशिंग होता है, उसकी वजह से द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एक्टर टेरिगॉइड ब्रिंग्स अबाउट ए रोटेशन ऑफ मैक्सिला। उसकी वजह से फैंग्स जो है वो इरेक्ट होते हैं। वही लिखा होगा आगे, वो आपको देखना है कि द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एक्टर टेरिगॉइड ब्रिंग्स अबाउट ए रोटेशन ऑफ मैक्सिला। मैक्सिला को रोटेट करता है उसके ओन एक्सिस पे लैक्रिमल के अराउंड, एंड उसकी वजह से फैंग जो है वो रेज हो जाता है, खड़ा हो जाता है, एंड बिकम्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड, बिल्कुल इरेक्ट हो जाता है। कैसे ये जो लैक्रिमल आप देख पा रहे हैं, मैक्सिला जो है वो लैक्रिमल के अराउंड, मैक्सिला कहाँ है आप देख पा रहे हैं क्या? ये है मैक्सिला, दिस इज मैक्सिला। यहाँ मैक्सिला ये वाला हिस्सा लैक्रिमल के अराउंड, लैक्रिमल बोन के अराउंड मूव करता है। मूव करने की वजह से ये जो फैंग है वो आपका इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, the fang is nearly horizontal in position when the mouth remains closed, but during opening of the mouth to bite the fang assumes almost vertical position। जब मुंह बंद होता है इसका, जब माउथ उसका क्लोज होता है, उस वक्त जो फैंग है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है ताकि वो उसके अंदर चला जाए, और जब वो बाइटिंग के लिए अपना मुंह खोलता है उस वक्त जो फैंग है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में आता है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत यहाँ घूम लिए। अब हम देखते हैं क्लोजिंग ऑफ माउथ के बारे में। तो क्लोजिंग ऑफ द माउथ इज ब्राउट अबाउट बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेम्पोरालिस एंड स्फेनोप्टेरिगॉइड मसल्स। उसी स्फेनोप्टेरिगॉइड मसल्स की हेल्प से माउथ जो है वो क्लोज होता है। द पॉइंट ऑफ फैंग इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, ये फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, व्हाइल द माउथ इज क्लोज एंड इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ओपन द माउथ एंड टू क्लोज इट। ये इनके मुंह को खोलने में ज़्यादा समय लगता है देन क्लोज करने में। देखते हैं ट्रांसफरेंस ऑफ वेनोम के बारे में। वेनोम मीन्स होता है पॉइजन। तो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल द पोस्टीरियर लिगामेंट इज रिलैक्स्ड, एंड ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द स्क्वामसल बोन द फैंग शेप्ड लिगामेंट्स आर स्ट्रेच्ड। द फैंग शेप्ड ligaments are stretched to squeeze the wall of the gland, and this makes the poison to come out of the poison gland through the poison duct and the fang। जब डाइगैस्ट्रिक मसल्स में खिंचाव आता है तो उसका जो पोस्टीरियर लिगामेंट है वो रिलैक्स्ड होता है, एंड इसका मसल बोन जब रोटेट होता है, जो मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड पे, जब इसका मसल बोन रोटेट होगा उस वक्त जो लिगामेंट्स होते हैं उस ग्लैंड के अराउंड वो स्ट्रेच होते हैं, और स्ट्रेच होने की वजह से उस ग्लैंड को मतलब स्ट्रेच करेंगे तो उसमें से निकलेगा, स्क्वीज करेगा पॉइजन, और ये पॉइजन जो है वो डक्ट में चला जाता है, और डक्ट के थ्रू फाइनली फैंग में चला जाता है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ पॉइजन। द व्हेन अ पॉइजनस स्नेक बाइट्स अ वाउंड इज क्रिएटेड फ्रॉम विच सीरम इज गिवन आउट। एक घाव बन जाता है वहाँ पे, एक निशान बन जाता है, और वहाँ से कुछ रक्त का जो ब्लड है उसका जो वाइट कलर का वाटरी सब्सटेंस होता है वो ऊज आउट होता है वहाँ से। सीरम इज गिवन आउट एंड द प्लेस अराउंड द बोन बिकम्स कलरलेस। वहाँ का जो लोकल एरिया है वो कलरलेस हो जाता है और फूल जाता है थोड़ा सा। एंड ज़रूरी नहीं है कि फूले, ये अलग अलग स्नेक के अलग अलग जो स्पेसीज होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि उनमें कौन सा पॉइजन है, कौन सा एंजाइम है रदर। तो हाउ एवर डिफरेंट सिम्टम्स आर विजिबल इन द केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजन। चलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एज इट इज नॉट एसेंशियल दैट द विनोम ऑफ ऑल द पॉइजनस स्नेक्स मस्ट हैव बोथ टाइप ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पे बोथ टाइप ऑफ एंजाइम लिखा है, हालांकि बहुत तरीके के एंजाइम्स होते हैं। बेसिकली वो एंजाइम इंजेक्ट करता है जो कि ब्लड को कोगुलेट कर देता है, ये अलग चीज़ है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा एंजाइम है, कैसा पॉइजन है, उस हिसाब से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।
उसके हिसाब से इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है। तो देयरफॉर द इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन the bite of the type of snake, quantity of poison which is directly affected by the position of snake at the time of snake bite, कि वो किस पोजीशन में काटा तो कितना पॉइजन उसने डिलीवर किया, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंड वेदर इट इज़ गिविंग ए फ्रेश बाइट, वो पहली बार काट रहा है या फिर किसी को पहले ही काट चुका है फिर दोबारा काट रहा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ स्नेक बाइट एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है देन प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।